कुछ नया लेकर आई हूँ। जैसे मैं आप सभी लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। उससे पहले आप लोगों से कहना है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे मेरी हेल्प थोड़ी हो सके और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। और मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे आप लोग एग्जाम के कम समय में आप लोग ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वंशागति के नियमों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है कोशिका विज्ञान में, बी है शारीरिकी या एनाटॉमी में, सी है आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी में, और डी है भ्रूण विज्ञान या भ्रौणिकी में। तो इसका सही ऑप्शन है सी, आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी या जेनेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है शैवाल का, बी है कवक, सी बीज और डी है उद्यान विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन है ए, शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 3 है, तने में लंबाई में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है केवल शीर्षस्थ विभज्योतक के विभाजन से, बी है केवल अंतर्वृष्ट विभज्योतक के विभाजन से, सी है शीर्षस्थ व अंतर्वृष्ट विभज्योतक दोनों के विभाजन से, और डी है पार्श्व विभज्योतक के विभाजन द्वारा। इसका सही ऑप्शन है सी, शीर्षस्थ व अंतर्वृष्ट विभज्योतक दोनों के विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सजीवों का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए है वृद्धि, बी है न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, सी है जीव द्रव्य और डी है कोशिका भित्ति। तो इसका सही ऑप्शन है सी, जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। ऑप्शन ए है स्टीफन हेल्स, बी है कैरोलस लिनियस, सी है मेलपिगी और डी है थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही ऑप्शन है डी, थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 6 है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए, ओलरीकल्चर, बी है सिल्वीकल्चर, सी है एग्रोनॉमी और डी है एग्रोस्टोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ओलरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए है जीव द्रव्य, बी पोषण, सी जैविक क्रियाएं और डी प्रजनन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पोषण। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है अरस्तु ने, बी लयमार्क और ट्रेविरेनस ने, सी पुरकिंजे ने और डी है हक्सले ने। तो इसका सही ऑप्शन है बी, लयमार्क और ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, पादप कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। ऑप्शन ए है सेंट्रोसोम या तारककाय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है अंतर्द्रव्यी जालिका और डी है राइबोसोम। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सेंट्रोसोम या तारककाय। नंबर 10 है, पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं। ऑप्शन ए है दोनों दिन में श्वसन करते हैं, बी दोनों रात में श्वसन करते हैं, सी दोनों दिन रात श्वसन करते हैं और डी है दोनों आवश्यकता होने पर श्वसन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप तथा जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर है। ऑप्शन ए है जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं, बी है पादप कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं, सी है जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति और डी है पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। ऑप्शन ए है क्रिप्टोगैम्स, बी है फेनेरोगैम्स, सी है ब्रायोफाइट्स और डी है टेरिडोफाइट्स। इसका सही ऑप्शन है बी, फेनेरोगैम्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाह्य जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है अन्य ग्रह पर जीवन, बी है वायु में जीवन, सी है स्थलीय जीवन और डी है शारीरिकी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अन्य ग्रह पर जीवन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है बीजों का, बी है फसलों का, सी घासों का और डी है फलों का। तो इसका सही ऑप्शन है सी, घासों का। क्वेश्चन नंबर 15 है, तक ज्ञात पादपों की लगभग संख्या है। ऑप्शन ए है 3,43,225, बी है 1 लाख, सी है 2 लाख और डी है 2,50,000। इसका सही ऑप्शन है ए, 3,43,225। 16 है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में अच्छी नस्लों तथा अच्छे बीजों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है भ्रूण विज्ञान या भ्रौणिकी, बी है पादप प्रजनन विज्ञान, सी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान और डी है कोशिका विज्ञान। इसका सही ऑप्शन है बी, पादप प्रजनन विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्सर्जी तंत्र, बी है वृद्धि, सी प्रजनन और डी है श्वसन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, उत्सर्जी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है पादपों के लाभदायक प्रभावों का, बी है पादपों के हानिकारक प्रभावों का, सी है पादपों का संपूर्ण अध्ययन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पादपों का संपूर्ण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन ए है संख्यात्मक वर्गीकी, बी है कोशिकीय वर्गीकी विज्ञान और सी है जैव रासायनिक वर्गीकी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कोशिका
कोशिकीय वर्गीकी साइटोटैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है मोनेरा, प्रोटिस्टा, यू बैक्टीरिया, एनिमेलिया और प्लांटी। बी है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। सी है मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्की बैक्टीरिया, प्लांटी और कवक। डी है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, शैवाल और एनिमेलिया। इसका सही ऑप्शन है बी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अवपंक फफूंदी या स्लाइम मोल्ड्स को 5 जगत पद्धति वर्गीकरण में किस जगत में रखते हैं? ऑप्शन ए है मोनेरा, बी है प्रोटिस्टा, सी कवक और डी है एनिमेलिया। इसका सही ऑप्शन है बी, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रोफेसर SR कश्यप, बी है प्रोफेसर बीरबल साहनी, सी प्रोफेसर P माहेश्वरी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, प्रोफेसर बीरबल साहनी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बी है डॉक्टर KC मेहता, सी है प्रोफेसर SR कश्यप और डी है प्रोफेसर बीरबल साहनी। इसका सही ऑप्शन है सी, प्रोफेसर SR कश्यप। क्वेश्चन नंबर